आप यहाँ जितने भी गृहस्थी बैठे हैं, आप सबके लिए एक संकेत है। समान शीलाम गृहमेध धेनुम। स्त्री के लिए यहाँ एक बड़ा सुंदर विशेषण दिया गया, नारी के लिए, माताओं के लिए। गृहम एध धेनुम, घर की लक्ष्मी को, ऐश्वर्य को, वैभव को बढ़ाने वाली, दूहने वाली, कामधेनु बोलते हैं ना, कामधेनु गाय। तो जो गृहिणी होती है, गृहिणी क्या होती है? ये कामधेनु होती है। जिस घर में नारी न हो, वो घर कितना ही वैभव संपन्न हो, लेकिन वो घर श्री विहीन कहा जाता है, लक्ष्मी विहीन कहा जाता है। उस घर में कामधेनु नहीं है। मां का स्वरूप ही ऐसा है, वो कामधेनु होती है। एक बड़ा अच्छा चित्र मैंने कहीं देखा सोशल मीडिया में, तो वो देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे वो स्वरूप जब भी याद आता है, तो किसी भी माताओं को मैं देखता हूं तो ये मुझे ध्यान में आता है कि ऐसा स्वरूप तो पुरुष का नहीं हो सकता। केवल एक विराट स्वरूप भगवान नारायण ने एक विराट रूप धारण करके दिखाया जगत को, और किसी ने नहीं दिखाया। उसके बाद में यदि दूसरा विराट रूप इस जगत में है तो वो माताओं का ही है। एक माँ ही, एक स्त्री ही, एक नारी ही विराट रूप में सब जगह प्रस्तुत होती है। उसके अनेक रूप होते हैं। वो बच्चों के लिए माँ बन जाती है, वो पति के लिए पत्नी बन जाती है, सेविका बन जाती है, दासी बन जाती है, समाज में वो एक सामाजिक बन जाती है। वो क्या क्या नहीं संभालती है, क्या क्या नहीं देखती है, उसके ऊपर इतना बड़ा कर्तव्य, इतनी बड़ी जिम्मेवारी रहती है। हर इच्छा को वो पूरा करती है। वो ऐसे काम करती है जो काम पुरुष कभी कर ही नहीं सकता है। बच्चे को जन्म देना, पहली बात, ये पुरुष कभी भी नहीं कर सकता है। 9 महीने तक गर्भ में धारण करना, ये सामर्थ्य केवल एक नारी में ही है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जब तक बालक या बालिका, बच्चे समझदार नहीं होते, तो शौच, शुद्धा शुद्धि से लेकर के सुख दुख की, संतान की जितनी व्यवस्थाएं हैं, पिता के बस की बात नहीं है। पिता तो बाहर से व्यवस्था कर सकता है, लेकिन अहर्निश वो सेवा नहीं कर सकता जो सेवा एक माँ कर सकती है। गृहमेध धेनुम, गृह लक्ष्मी होती है, इसलिए कहा गृह लक्ष्मी चाहिए, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली। और समान शीलाम, कहा कि समान स्वभाव वाली हो। विपरीत स्वभाव हो जाए तो फिर गृहस्थ टिकता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह की जो पद्धति है, हमारे सनातन धर्म में, इस पद्धति में मनमाना विवाह का योग नहीं है। मन माने विवाह का संस्कार हमारे यहाँ नहीं है। 16 संस्कार है ना, तो 16 संस्कार में एक पाणी ग्रहण संस्कार भी है, लेकिन वो पाणी ग्रहण संस्कार शास्त्रोचित है। एक एक चीज शास्त्रोक्त तो रीति से है। गर्भाधान संस्कार है, सीमंतोनयन संस्कार है, हर चीज का एक शास्त्रीय विधान है। और पहले शास्त्रीय विधान के अनुरूप ही गृहस्थ धर्म चलता था, इसीलिए वो गृहस्थ धर्म टिकता भी था, उससे समाज का कल्याण भी होता था। आज की जो गृहस्थ धर्म की व्यवस्था है वो शास्त्र विरुद्ध है। इसीलिए आप हम देख रहे हैं कि आज का गृहस्थ धर्म प्रायः जीर्ण हो गया है, आज टूट चुका है। आज कोई भी घर बसता हुआ नहीं दिखता है। इसका एक ही कारण है कि हम शास्त्र विरुद्ध रीति से अपना जीवन चलाना चाह रहे हैं। समान स्वभाव, जिनके घर में बच्चे अब विवाह के योग्य हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें विवाह के लिए देखनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें एक विशेष से जरूर ध्यान रखिएगा कि समान स्वभाव है कि नहीं। स्वभाव विरुद्ध हो यदि हो तो भले ही कितने गुण हो, यदि स्वभाव न मिलते हो तो विवाह का योग कभी मत कराना। ये जरूर ध्यान में रखना कि स्वभाव इन दोनों का अनुकूल रहेगा कि नहीं। वैसे तो कैसे पता लगे कि एकदम से विवाह से पूर्व तो पता नहीं लगता, लेकिन आजकल तो व्यवस्थाएं बहुत सुलभ हो गई हैं। आजकल तो जांच कर सकते हैं, आजकल प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। आजकल तो पहले कुछ समय परिचय में ही साथ में रहते हैं, तो परिचय इतना हो कि शरीर का संबंध न हो, बस दूर से विचारों का संबंध हो। क्योंकि जहां आपके शरीर का संबंध हो चुका होता है, फिर उसके बाद विचार नहीं मिलते हैं। ये मर्यादा का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। आज की मनमाना स्वच्छंद जो संबंध बन रहे हैं, इस स्वच्छंद संबंध के कारण ही गृहस्थ धर्म टिक नहीं रहे हैं।